हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सूर्य देवता कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट के 9वें भाव में बैठकर क्या प्रभाव देंगे। मेरी साइड में कर्क लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 4 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा हुआ है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट की है। सूर्य देवता इस कुंडली में दूसरे भाव के मालिक होते हैं जहाँ नंबर 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि या लियो साइन सूर्य देवता का अपना साइन है। और सूर्य देवता 9वें भाव में स्थित है जहां नंबर 12 लिखा हुआ है, 12 मीन राशि, जिसके मालिक बृहस्पति होते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। पहले पार्ट में मैं सूर्य देवता के वो इफ़ेक्ट्स और इंडिकेशंस बताऊंगा जो ना केवल कर्क लगन बल्कि हर लगन के लिए एप्लीकेबल होंगे, और दूसरे पार्ट में मैं सूर्य देवता के स्पेसिफिक रिजल्ट्स कर्क लगन के लिए डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज कवर करूंगा। साथ ही साथ में मैं उपाय भी बताता जाऊंगा और आप इंडिकेशंस इत्यादि से मैच करके वो उपाय कर सकें। जब भी सूर्य देवता के यहाँ रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं, तो मैं दोनों तरह के रिज़ल्ट्स और उनकी इंडिकेशंस कवर करूंगा, क्योंकि रिज़ल्ट आने से काफ़ी पहले इंडिकेशंस आने लग जाती हैं। तो उनको आप अपनी ज़िंदगी में मैच करिए और अकॉर्डिंगली आप उपाय इत्यादि कर लीजिए। जब सूर्य देवता को हम यहाँ देखते हैं, ये भाव धर्म का भाव है, हमारे पिता का भाव है, और सूर्य देवता अपने आप में पिता को दर्शाते हैं, गवर्नमेंट को दर्शाते हैं। सूर्यदेव राजा कहे जाते हैं, सात्विक प्लैनेट होते हैं। तो ज़्यादातर रिजल्ट्स इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड होंगे। अब जब सूर्य देवता के अच्छे प्रभाव आएंगे, उस केस में जो इंडिकेशंस होंगी, इस व्यक्ति की उम्र लंबी होगी, इनके बाप और दादा इत्यादि सबकी उम्र लंबी रहेगी, इनका खानदान एक बड़ा परिवार होगा, और ये व्यक्ति अपने खानदान की परवरिश करेगा, अपने ब्लड रिलेशंस को, खून के रिश्तेदारों को ये लुक आफ्टर करेंगे। उनके लिए ये अपना सब कुछ बहा देंगे, मगर वापसी में एवज में उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। ये व्यक्ति परोपकारी होंगे, आशावादी होंगे और खुश रहेंगे। इनकी एक क्वालिटी होती है कि यदि ये मेडिकल फील्ड में ट्रेंड नहीं भी हैं, तब भी इनके हाथ में एक गुण होता है, एक हुनर होता है, जिससे ये बीमार लोगों को ठीक कर सकते हैं। इनके जन्म से इनके परिवार की उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। इनका बर्थ इनके परिवार के लिए बहुत लकी होगा, और काफ़ी केसेस में देखा गया है कि इनके फादर की गवर्नमेंट जॉब होगी या पिता इनके गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में होंगे। सूर्य देवता के अच्छे प्रभाव में जनरली चंद्रमा देवता भी यहाँ पर नॉर्मल या अच्छे इफ़ेक्ट देंगे, बुरे इफ़ेक्ट नहीं देंगे। और साथ में जो तीसरा भाव है और 5वां भाव है, ये भी अच्छे रहेंगे, यानी कि इनके भाई बहन और इनकी संतान के लिए ये एक अच्छी पोजीशन होगी। इस कंडीशन में शुक्र देवता भी जो तीसरे भाव में और 5वें भाव में यदि बैठे होंगे, तो शुक्र देवता भी बुरे असर नहीं देंगे, अच्छे असर या नॉर्मल असर यहाँ पर दे सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हरे रंग में लिखी हैं ये अच्छी इंडिकेशंस हैं, और लाल रंग में जो लिखा है वो नेगेटिव इंडिकेशंस है। तो अब हम इनके बुरे इंडिकेशंस की तरफ और असर की तरफ चलते हैं। सूर्य देवता के साथ जब बुध देवता बैठे होंगे, तो बुध और सूर्य एक साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो बहुत अच्छा योग गिना जाता है। मगर यहाँ पर ये एक अच्छा योग नहीं है। यहाँ पर बुध देवता प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और इसका उपाय है, यदि घर के अंदर पीतल के बर्तन जो बड़े हों साइज़ में और जो पुराने ज़माने के हों, यदि वे बर्तन मौजूद हैं, तब बुध देवता का नेगेटिव इफ़ेक्ट कम करने में ये मदद करेंगे। इसके अलावा अगर राहु देवता पहले, तीसरे या 5वें भाव में बैठे होंगे, इस केस में बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा नरमी से रहना इन व्यक्तियों के लिए नुकसानदेह होगा। तो उनको अपनी नेचर को नॉर्मल एवरेज मेंटेन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरमी भी नहीं दिखानी है। दूसरी चीज़, राहु की इसी पोजीशन में
यदि ये मुफ्तखोरी की आदत डालते हैं, लोगों से फ्री चीज़ें लेते हैं, रिश्वत इत्यादि लेते हैं, तो ये बुरे प्रभाव देंगे। ऐसा व्यक्ति धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा, तो उनके लिए उपाय है कि आप धर्म में विश्वास करिए, उससे सूर्य देवता अपने आप अच्छे प्रभाव देने लग जाएंगे और इनको बहुत ज़िंदगी में ऐश करने की चाह होगी, तो ये भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्रिएट करेगा। इसके अलावा यदि ये व्यक्ति चांदी, दूध या चावल या समुद्र से निकली कोई भी चीज़ जैसे सीप या शंख, शेल्स, कॉन्च इत्यादि, इन सब तरह की चीज़ें यदि ये दान में लेते हैं तो इनके चंद्रमा देवता के नेगेटिव इफ़ेक्ट शुरू हो जाएंगे, जैसे कि इनको मेंटल टेंशन, मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी स्त्री, इनकी माता या माता तुल्य, मौसी इत्यादि को यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। इनके लिक्विड कैश में भी यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकते हैं और बेसिक एजुकेशन को ये अफेक्ट करेंगे। और एक बार और, यदि इनको लोगों से मुफ्त चीज़ें लेने की आदत होगी या फ्री सबसे लेना चाहेंगे, तो सूर्य देवता के अपने इफ़ेक्ट भी यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। तो जनरली जब हम सूर्य देवता के ये रिज़ल्ट देखते हैं तो ये जनरल रिज़ल्ट्स थे, और अब हम कर्क लगन के स्पेसिफिक डिग्री वाइज या नक्षत्र वाइज रिज़ल्ट्स देखते हैं। जब सूर्य देवता इसी भाव में 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो जो एडिशनल इफ़ेक्ट्स आएंगे वो रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा इत्यादि के आ सकते हैं, नौकरी के आ सकते हैं। अगर इस कंडीशन में शुक्र देवता दशांतर दशा में जुड़े होंगे तो इन व्यक्तियों को नौकरी मिलने में फ़ायदा होगा, इस पीरियड में नौकरी मिलेगी, नौकरी में करते हुए उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पर ये इनको लोन दिलवा सकते हैं, किसी कोर्ट केस में फंसे हैं वहाँ पर मदद करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ पर मदद करेंगे। ये पोजीशन इस व्यक्ति के हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छी पोजीशन हो गई। लंबी यात्राएं कराएंगे, इनकी धर्म में रुचि होगी, धर्म से, धार्मिक कार्य करने से इनका पैसा बढ़ेगा। मगर ये पोजीशन इनकी जॉब में चेंजेस दे सकते हैं। इसके अलावा सूर्य देवता जब 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में ही है, तो इनके पिता को एक बार फिर नौकरी या लोन मिलना या कोर्ट केसेस इत्यादि में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पिता में सेवा भावना बढ़ सकती है। उसी के साथ ही इनके पिता बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं या उनकी प्रमोशन की बात चल सकती है। अगर दशांतर दशा में अच्छे प्लैनेट जुड़े होंगे तो इन सब चीज़ों का पिता पर एक अच्छा प्रभाव आएगा। इनके किसी क्लोज रिलेटिव का इस पीरियड में शेयर मार्केट इत्यादि में अनसर्टन गेन्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाया हुआ फंस सकता है, या उनको कोई छुपा हुआ सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है। मगर यही क्लोज रिलेटिव यदि अकल्ट स्टडीज़ में, ज्योतिष, रीकी, टैरो, तंत्र मंत्र, न्यूमरोलॉजी इत्यादि में अगर जुड़े हुए हैं, या फैक्ट्री प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं, या इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वहाँ उनको फ़ायदा होगा, वहाँ उनको कुछ पैतृक संपत्ति मिलने का चांस भी होता है। सूर्य देवता के यदि नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम होना या वेट ऊपर नीचे होना, उस केस में आप थर्सडेज को, बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों की सेवा करें। गुरुओं की, ब्राह्मणों की, टीचर्स, गुरु लाइक फिगर्स जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद पाएं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सूर्य देवता जब इसी भाव में, मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं, तो एडिशनल इफेक्ट में यहाँ शादी के इफेक्ट दे सकते हैं। यदि दशांतर दशा में शुक्र देवता जुड़े होंगे, उस केस में इस व्यक्ति की इस पीरियड में शादी हो जाएगी, और वो शादी एक अरेंज्ड मैरिज होगी। और यदि इस दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में मंगल देवता भी जुड़ गए तो लव मैरिज होने का चांस हो जाता है। साथ में जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। मगर अगर शुक्र देवता जुड़े होंगे तब शादी के वक्त इनको दहेज मिलने का चांस होता है। यहाँ पर इनकी नेचर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करने की भी बन सकती है, या इनकी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है,
या इनकी बातचीत करना थोड़ा सा यहाँ कम हो सकता है। इनको ये पैतृक संपत्ति में लाभ दिलाएंगे। किसी फैक्ट्री प्रोडक्शन में यदि ये जुड़े हुए हैं तो वहाँ उनको फ़ायदा होगा, या इंश्योरेंस इत्यादि के कामों से जुड़े हुए हैं वहाँ पर इनको फ़ायदा होगा। अकल्ट स्टडीज़, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि में इनकी इस पीरियड में रुचि बढ़ेगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे बोन्स या हार्ट रिलेटेड कोई इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तब आप गरीब, बूढ़े लोग और वो लोग जिनकी एक टांग में प्रॉब्लम है उनकी हमेशा सहायता करें और मदद करें, उसमें आपको लाभ होगा। सूर्यदेव की इस कंडीशन में इनके पिता का इस पीरियड में धन लाभ भी होगा और खर्चा भी करेंगे। इनके पिता इस पीरियड में वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जुड़ सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं और वे नए दोस्त बनाएंगे। इस पीरियड में इनका पिता का काम यदि विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमएनसी इत्यादि से जुड़े काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल से, रिसर्च लैबोरेटरीज इत्यादि से जुड़े काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनको फ़ायदा होगा। सूर्यदेव जब इसी भाव में मीन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में बैठे हैं, तब एडिशनल इफेक्ट में ये व्यक्ति को यात्राएं कराएंगे और यहाँ पर व्यक्ति की विदेश यात्रा होने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। जो भी हो, ये छोटी मोटी यात्राएं खूब कराएंगे। व्यक्ति को काम बहुत करना पड़ेगा। अपने छोटे भाई बहनों की तरफ से थोड़ी चिंता लगी रह सकती है। यहाँ सूर्यदेव इनका खर्चा बढ़ा सकते हैं। अगर इनके काम विदेश से जुड़े, हॉस्पिटल से जुड़े या ऐसी जगह जहाँ हम नॉर्मल पब्लिक को नहीं मिलते हैं, जैसे रिसर्च लैबोरेटरीज, जेल, असाइलम इत्यादि से जुड़े यदि ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको लाभ होगा। और अगर यहाँ सूर्य देवता के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि रात की नींद खराब हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक मेंटल कुछ टेंशन हो रही है, दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं या नर्वस इश्यूज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आप पौधों को पानी दीजिए, उससे आपको लाभ होगा। सूर्यदेव की इसी कंडीशन के अंदर में इनके पिता यदि दशांतर दशा से अच्छे प्लैनेट जुड़े होंगे तो इनके पिता को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती और बेसिक एजुकेशन के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इनके पिता हो सकता है बिजनेस में किसी प्रॉपर्टी या गाड़ियों से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हों। तो ओवरऑल जब हम यहाँ सूर्य देवता की कर्क लगन में कंडीशन देखते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव यहाँ पर आते हैं और उनके लिए जितनी हमने प्रिकॉशंस बताई हैं, यदि आप फॉलो करें तो उससे आपको लाभ होगा। जो हरे रंग के और लाल रंग के अच्छे और बुरे पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि वे आपके पास सदैव अवेलेबल रहें। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।